साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय संत गाडगे। साथियों मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित दस्तक 24। साथियों आज हम एक दस्तावेज के साथ लिखित रूप में आरक्षण के बारे में जो विसंगतियां हैं, जो मतलब लोग सही तरीके से के बारे में उसको जानते नहीं, सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए कभी था ही नहीं। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आरक्षण कभी 10 वर्षों के लिए था ही नहीं। साथियों आरक्षण 4 प्रकार का आरक्षण हमारे लोगों को मिलता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मतलब राजनीतिक आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशन शिक्षा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो साथियों अनुच्छेद 330 के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC/ST को आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 332 के अनुसार जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 334 में लिखा कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। तो साथियों अनुच्छेद 334 ये कहता है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिनिधित्व है इसकी समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष में की जाएगी। अनुच्छेद 334 में ये कहा गया। और यही वो अनुच्छेद जिसकी हम गलतफहमी के शिकार हैं। साथियों आप सही तरीके से जान लीजिए कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए कभी था ही नहीं। अब मैं आपको अन्य बात बताना जा रहा हूं कि अब दूसरे तीसरे और चौथे प्रकार के आरक्षण पे आते हैं। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16। साथियों अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। आप एक बार फिर हमारी बात को सुन लें। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, इसमें सम्मिलित अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की गई है। साथियों जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो हमारे मूल निवासी लोग हैं उनको अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये मूलभूत अधिकार है, इसमें कोई बदल नहीं सकता क्योंकि मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जब तक भारत का संविधान सुरक्षित है इन अधिकारों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष ने जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। सभी से निवेदन है कि सच्चाई को सबके सामने लाएं और रोजगार शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं हमेशा के लिए है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो शिक्षा और रोजगार के लिए लोग कहते हैं कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक भारतीय संविधान है तब तक ये मूल अधिकार हमारा है, तब तक हमारे लिए सुरक्षित है।